विज्ञान प्रसार भारत सरकार का एक स्वायत्त शासी संस्थान है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर गत 33 वर्षों से भारत के संचार, प्रसार, प्रचार के कार्य में लगा हुआ है। अब तक के 33 वर्ष के सफ़र में विज्ञान प्रसार ने बहुत सारे मील के पत्थर पार किए हैं और विगत 4 वर्षों से भारतीय भाषाओं के अंदर विज्ञान का प्रचार प्रसार, लोकप्रियकरण और संचार किस तरह से किया जाए उसमें कार्यरत है। इस दिशा के अंदर भारतीय भाषाओं के अंदर बहुत सारी भाषाओं में जब काम शुरू हुआ तो ये पाया गया कि मैथिली हमारी अष्टम सूची की एक प्रमुख भाषा है और इसके लिए इस क्षेत्र में, इस भाषा में काम करना अत्यंत आवश्यक है। लिहाजा इस क्षेत्र के अंदर परम आदरणीय प्रोफेसर प्रभात रंजन जी, जो इस वक्त कुलपति हैं DY पाटिल विश्वविद्यालय के, और इस पूरे कार्यक्रम को जिसने एक पत्थर की तरह से एक मजबूती दी, वो है हमारे प्रोफेसर दिलीप चौधरी साहब, जिन्होंने इस कार्यक्रम का पूरा दायित्व सिंगल हैंडेडली अपने कंधों पे उठाया और इस क्षेत्र में करने का प्रयास किया। इस बात का परिचायक द्योतक तब हुआ जब हमने पूरे भारतवर्ष के अंदर आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते पूरे भारत में 75 जगहों पर 7 दिन तक लगातार कार्यक्रम किए और ये कार्यक्रम किए गए फरवरी माह में जब विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस पहल के अंदर जब हमने प्रोफेसर चौधरी जी से कहा कि आप इसमें हमें मैथिली में क्या सहयोग दे सकते हैं, तो उन्होंने तुरंत ही मैथिली के प्रति अपना जो उनका प्यार है, इस क्षेत्र के प्रति जो उनका एक भाव है, उसको लेके तुरंत उस बात को स्वीकार किया और विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का यहाँ सफल आयोजन किया। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि आपने इस कार्यक्रम के अंदर अपना बहुत तन मन धन के साथ काम किया और आप सब ने देखा था ये कार्यक्रम यहाँ किस तरह से सफल हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को मैथिली के अंदर चारों माध्यमों में, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और मीडियम, चारों माध्यमों के अंदर प्रसारित करने का, लेके चलने का ये जो प्रयास है, वो प्रोफेसर प्रभात रंजन जी के क्या दिमाग और उनका जो सोच है उसकी परिणति है। और इस कोर समिति का अब वो अध्यक्ष हैं और प्रोफेसर दिलीप चौधरी उसके उपाध्यक्ष हैं। दोनों वरिष्ठ वैज्ञानिक, दोनों वरिष्ठ जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, इन दोनों ने मिलकर इस कार्यक्रम को आगे ले जाने का प्रयास किया। इनका भाव अपनी मातृभाषा, मातृभूमि के प्रति जो इनका भाव है वो अनुकरणीय है और वो बहुत साधु के पात्र हैं जिस तरह से उन्होंने इस काम को किया। कल हमने यहाँ 2 दिवसीय कार्यशाला का जो शुरुआत की, उसके अंदर ये प्रयास है कि आने वाले समय में अब तक क्या काम हुआ, अब क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या काम करेंगे, उसके बारे में चर्चा हुई। अलग अलग विशेषज्ञों ने आके यहाँ बात करी और ये पाया कि यहाँ आम जनमानस के अंदर वैज्ञानिक चेतना का जागरण करना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए जितने भी जो भी माध्यम यहाँ पे उपलब्ध है, जो भी यहाँ माध्यम उपलब्ध है, उनका सुचारू रूप से उसका जितना भी हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, उसी से हम लोगों तक पहुँच पाएंगे। और इस प्रयास के अंदर हमारे मेरे सहयोगी, भूतपूर्व सहयोगी श्री मानवर्धन कंठ जी ने बहुत बड़ा काम किया और मैं मानवर्धन कंठ जी का हृदय से धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि जब हमने ये प्रयास शुरू किया आज से करीब 1 वर्ष पहले, तो हमने सबसे पहला काम किया, विज्ञान रत्नाकर नाम की एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। मैथिली के अंदर विज्ञान के प्रति, विज्ञान पे को डेडिकेटेड पहली मैगजीन जो विज्ञान रत्नाकर निकली, वो आबाद रूप से चल रही है। और इसके लिए, इसको आबाद रूप से चलाने के लिए अब वो इस वक्त DY पाटिल विश्वविद्यालय के अंदर सहायक प्राध्यापक हैं और अब सर के साथ मिलके, प्रोफेसर प्रभात रंजन जी के साथ मिलकर इस काम को आगे कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध निवेदन है कि यहाँ जितने भी हमारे विशेषज्ञ हैं, उन सब से कहा जाए कि वो उस पत्रिका के अंदर अपना सहयोग करें ताकि विज्ञान को आम आदमी की आम भाषा में लोगों तक पहुंचाने का ये जो हमारा प्रयास है वो सफल हो। हम सब जानते हैं, आप सब पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं कि जिस तरह से आपका समाचार पत्र, आपका न्यूज़ चैनल लोगों तक पहुंचता है, लोगों तक बात को पहुंचाता है, उसी तरह से पत्र पत्रिकाओं का एक महत्वपूर्ण योग है। साइलेंट सेल्समैन की तरह से जो पत्रिका काम करती है वो हमने देखा है किस तरह से उसने एक गहरी पैंठ बनाई और आगे लेके जाएगी। विज्ञान और
टेक्नोलॉजी जो है वो अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जिन खोजा तिन पाइयाँ, उस तरह की बात है कि जितना आप उसके अंदर घुसेंगे उतना आप जानेंगे, समझेंगे। पर कमी इस बात की है कि उसको आम भाषा में आम आदमी तक पहुंचाने के लिए हमारे पास लोगों की कमी है। इसके लिए प्रोफेसर प्रभात रंजन जी ने एक बहुत अच्छा पहल शुरू की है कि साइंस जर्नलिज्म और साइंस कम्युनिकेशन के इलेक्टिव कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज का उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो अपने विश्वविद्यालय में कोर्सेज शुरू करेंगे। और इसी तरह से प्रोफेसर दिलीप चौधरी जी ने भी कहा है कि वो पत्रकारिता और इस क्षेत्र के अंदर मैथिली भाषा के अंदर विज्ञान के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए कार्य करेंगे। आप स्वयं केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और आप फिजिक्स के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं। तो मैं अपने आप को धन्य पाता हूं कि मेरे बीच हम सब उन सब के बीच ऐसे लोगों के बीच हैं जो जिनकी मातृभाषा मैथिली है, जो मैथिली में काम करना चाहते हैं, मैथिली के प्रति उनका भाव है और जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक वैज्ञानिक जिम्मेदारी। हम सब ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सुना है, उसी तरह से साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह से आप दोनों ने करके दिखाया है, मेरे ख्याल से उन्होंने एक लीड बाय एग्जांपल, लीड फ्रॉम फ्रंट का ये जो काम किया है वो बहुत बढ़िया है। और इस पूरे प्रयास के अंदर ये छोटी सी भूमिका थी, पर मैं अब चाहूँगा कि प्रोफेसर प्रभात रंजन जी इस विषय में अपने मत व्यक्त करें और मैं अनुरोध करूँगा प्रोफेसर दिलीप चौधरी से वो करें। पर इससे पहले कि हम करें, मैं आपको एक और शख्सियत जिनके बदौलत ये काम नहीं हो सकता था, डॉक्टर कपिल त्रिपाठी जी, जो हमारे वैज्ञानिक हैं विज्ञान प्रसार में, और साथ में इन्होंने एक ख्याति अभी अर्जित की है। ये OTT साइंस OTT मैन ऑफ द कंट्री इंडिया कहलाते हैं। इन्होंने 4 साल के अंदर 4000 फिल्में बना के बॉलीवुड का रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने OTT चैनल के जरिए लोगों तक साइंस की फिल्में बनाई हैं। इंडिया साइंस नामक इनका OTT चैनल, इसे डाउनलोड करें और आके देखें। और ये इस प्रोजेक्ट के जिसे हम कहते हैं स्कोप इन मैथिली, स्कोप माने साइंस कम्युनिकेशन पॉपुलराइजेशन एंड एक्सटेंशन, एक एक्रोनिम है इन मैथिली। मैथिली के अंदर जो हमने ये काम किया उसके लिए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है। तो इस तरह से एक छोटी सी टीम पर मजबूत टीम और ऐसे युग दृष्टा हमारे 2 बड़े वैज्ञानिक जिनके जरिए हम ये काम करते हैं। मैं पुनः विज्ञान प्रसार की तरफ से इनको और आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से आप इस वक्त हमारे साथ लगकर इस बात को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मैथिली, जय भारत। मेरा नाम डॉक्टर नकुल पराशर है। मैं निदेशक हूँ विज्ञान प्रसार, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त शासी संस्थान का, जैसा कि मैंने आपको बताया, सन 89 से। मेरा नाम प्रभात रंजन है। मैं अभी संप्रति में DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में उसका कुलपति हूँ। इसके पहले भारत सरकार की एक संस्था है टाइफैड, जो कि इसका काम है कि आगे भविष्य में होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में चिंता करें। उसका मैं इंस्टीट्यूट डायरेक्टर था और हम लोग उस टाइम विज्ञान प्रसार के साथ काम करते थे। तो पहले तो मैं नकुल पराशर जी और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँ कि मातृभाषा को सेवा करने का उन्होंने मौका दिया है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि नई कम्युनिकेशन चैनल जो आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके जरिए मैथिली भाषा में विज्ञान को जनमानस तक पहुँचाएँ और स्पेशली बच्चों में साइंस के प्रति रुचि जगाएं। इतना ही मेरा काम रहेगा, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। और वाइस चांसलर साहब का, कपिल त्रिपाठी जी का और मनोज कंठ जी का सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मिथिला के हृदय स्थली CM साइंस कॉलेज को इस कार्यक्रम को देने के लिए उन्होंने बहुत सहयोग किया है और बहुत सारे ऐसे सुझाव आए हैं जो छात्र छात्राओं को एवं इस मिथिला के धरती के, मिथिला के जो पूरा मिथिला है उसमें काफ़ी लाभान्वित लोग होंगे। मेरा विश्वास है कि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो काफ़ी आगे बढ़ेगा। में हम ये प्रोजेक्ट जो हमें स्कोप इन मैथिली लैंग्वेज विज्ञान प्रसार द्वारा चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य यही है कि हम जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है मैथिली, उसमें विज्ञान की सामग्री को विकसित किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि उनमें वैज्ञानिक जागरूकता या वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो। तो इस भविष्य में हम बहुत सारे आप देखेंगे कि पुस्तकों के रूप में और मैगज़ीन के रूप में और छोटे छोटे वीडियो के रूप में हम साइंटिफिक कंटेंट डेवलप करेंगे और जिससे इनके माध्यम से लोगों के बीच में वैज्ञानिक
रुचि और वैज्ञानिक जागरूकता पैदा हो सके। मेरा नाम कपिल त्रिपाठी है, वैज्ञानिक विज्ञान प्रसार। और एक महीना पहले तक हम विज्ञान प्रसार में एक साइंस चैनल है जगह चर्चा केला डायरेक्टर साहब इंडिया साइंस चैनल में कार्यरत छलहुँ और इनके सबके नेतृत्व में एक जिम्मेदारी भेटल जो मैथिली में केना विज्ञान के प्रचार प्रसार अपन क्षेत्र में भऽ सकै तक प्रयास शुरू केने रहे। अहाँ सब जना कवरेज दिलहुँ ताहि लेल बहुत बहुत धन्यवाद। एकटा चीज जरूर ऐड करऽ चाहब जे आइ काल्हि के जमाना कम्युनिकेशन के एहन छै जे वेब सीरीज बहुत पॉपुलर भऽ रहल छै और मैथिली में वेब सीरीज एखन ओते पॉपुलर नहीं भऽ रहल छै, तऽ हमरा एकटा अपॉर्चुनिटी बुझाइए जे कते बढ़िया हेतै जे मैथिली में विज्ञान वेब सीरीज के निर्माण हेतै और ई एकटा आइडिया नहीं छै, बहुत शीघ्र जे छै से श्रीमान प्रोफेसर दिलीप चौधरी जी के नेतृत्व में अहीठाम बनत, दरभंगे में बने मैथिली में विज्ञान या प्रौद्योगिकी से संबंधित वेब सीरीज बने। तो एकर व्यवस्था बढ़ल छै, बजट देवला छथिन विज्ञान प्रसार के निदेशक छथि आ हमरा सब भाग्यशाली छी जे एकर पूरा कमिटी के जे अध्यक्ष छथिन से कुलपति छथिन DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर प्रभात रंजन जी जे कि मिथिलांचले से छथि। तो एते बढ़िया अवसर छै हमरा सबके लेल मैथिली में काज करे के। हम ई कहब जे एहि बात के रेखांकित एहि दुआरे कर रहल छी जते गोटा पढ़थिन ई बात के या देखथिन तो ओ जिनका में क्रिएटिविटी छै जे फिल्म बनाबऽ चाहै छथि मिथिलांचल से छै तऽ हुनका में विज्ञान के प्रति अभिरुचि छनि, आगू आबे हुनका से आह्वान करै छनि वएह सब बनाबे से हम कहऽ चाहब। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सब।